आज हम लोग आईएससी क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6 मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये वाला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूरा ग्राफिकल चैप्टर है, मतलब ग्राफ के ऊपर बेस्ड है चैप्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत सारा ग्राफ बनाएंगे, वो सब ग्राफ को आपको समझना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम मीन्स द कंडीशन where the quantity supplied equalizes the quantity demanded। अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, ध्यान से समझो, ये एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें दोनों है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा, ठीक है ना। अब मान लो यहां पे है मेरा क्वांटिटी, क्या है मेरा, और यहां पे है मेरा प्राइस, क्या है? तो देखो क्वांटिटी भी मिल गया, प्राइस भी मिल गया। डिमांड कर्व कैसे बनता है? डिमांड कर्व सर कैसे बनता है? ये मेरा डिमांड कर्व हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसे होता है? अपवर्ड स्लोपिंग, ऐसा। ये मेरा हो गया सप्लाई कर्व, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? वो पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। समझ में आया? अब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये भी है। सर इक्विलिब्रियम प्राइस किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसको बोलते हैं? वो पोजीशन जहां पे प्राइस, जहां पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर यहां से तुम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, यहां पे एक प्राइस हो गया P, इसी प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। वो प्राइस जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया? इसी से जब तुम स्ट्रेट अगर ड्रॉ कर लो तो यहाँ पे क्वांटिटी आ गया, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी जहां पे सप्लाई और डिमांड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यही हो गया इक्विलिब्रियम सप्लाई और इक्विलिब्रियम डिमांड, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब इक्विलिब्रियम सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम डिमांड। तो पूरा समझ में आए? देखो हम ग्राफ की मदद से तुम लोगों को समझाने का कोशिश किए। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस किसको बोलते हैं? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या इक्विलिब्रियम डिमांड या सप्लाई किसको बोलते हैं? क्लियर पॉइंट? समझ में आया? तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? द पॉइंट वेयर डिमांड इक्वलाइजेस द सप्लाई। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस? द प्राइस एट विच द डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट। What is equilibrium quantity? The point where demand and supply intersect. Clear point? यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सर डिमांड अगर बढ़े या डिमांड घटे, इससे प्राइस में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? प्राइस का बढ़ने या घटने से, या डिमांड का और सप्लाई का बढ़ने और घटने से, सब के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्लियर पॉइंट? देखो यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पे समझो, ये मेरा कर्व है, डिमांड सप्लाई, क्या है? डिमांड और सप्लाई, डिमांड
लाई डिमांड। देखो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस, सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर? अब देखो अगर प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ गया है, यहां आ गया, प्राइस के बढ़ने से क्या हो रहा है देखो तो, डिमांड इतना हो जा रहा है और सप्लाई कौन ज्यादा है, डिमांड या सप्लाई? सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ा, P से हो गया P1, तो देखो डिमांड तो बेचारा इतना ही तक, A तक है, PA, लेकिन सप्लाई हो गया PB। समझ में आ रहा है बात? When price increases, the demand will decrease, but supply will increase। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। क्लियर हुआ पॉइंट? जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉल हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाता है। तो जब सप्लाई ज्यादा रहेगा, एक्सेस सप्लाई रहेगा, तो वो क्या करेगा? प्राइस को बढ़ा देगा, कम करने का कोशिश करेगा। दुकान में तुम्हारा बहुत सारा, मान लो तुम एक प्रोडक्ट खरीद लिया, हॉर्लिक्स खरीद लिए, अब सप्लाई एक्सेस हो गया, तुम क्या करोगे? उसका दाम को कम करोगे ताकि जल्दी जल्दी बिके। तो ये एक्सेस सप्लाई जो है तुमको प्राइस को नीचे ढकेल देगा वापस से इक्विलिब्रियम पॉइंट के तरफ। तो इवेंचुअली मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस वापस से, इसीलिए देखो जब कोई भी सामान महंगा या सस्ता होता है तो वो हमेशा के लिए नहीं रहता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, बिकॉज ऑफ दिस फिनोमिना। जब सामान महंगा हुआ, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो एक्सेस सप्लाई वापस से डिमांड, वापस से प्राइस को नीचे की तरफ पुश कर देता है। क्लियर पॉइंट? एंड वाइस वर्सा देखो क्या होता है, प्राइस घट गया, यहां हो गया P0, प्राइस घटने के वजह से डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई घट गया है, लेकिन डिमांड बढ़ गया, सप्लाई हो गया P0C, डिमांड हो गया P0, यहां पे क्या हो गया? C और D, एक्सेस डिमांड। क्या हो गया? एक्सेस। ये एक्सेस डिमांड क्या करेगा? वापस से प्राइस को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। ये एक्सेस डिमांड वापस से प्राइस को क्या करेगा? बढ़ा देगा और इक्विलिब्रियम प्राइस के तरफ ले जाएगा। इसीलिए जब कोई चीज सस्ता होता है तो वो हमेशा के लिए सस्ता नहीं रहता है, क्योंकि जब वो सस्ता हुआ तो कंज्यूमर अपना डिमांड को बढ़ा दिया, बट सप्लाई कम है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये एक्सेस डिमांड वापस से प्राइस को क्या करेगा? इक्विलिब्रियम प्राइस की तरफ ले जाएगा, बढ़ा देगा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? पूरा ग्राफ वाला चैप्टर है बाबू ये। हाँ सर, समझ में आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई इफ द प्राइस इज इंक्रीज्ड एंड द प्राइस इज डिक्रीज्ड। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं कि प्राइस में कुछ फर्क अगर ना पड़े, सप्लाई और डिमांड चेंज हो रहा है तो क्या होगा? ध्यान दे दो। अब हम लोग पढ़ेंगे, यार है ना, इफेक्ट ऑफ चेंजेस in demand on equilibrium price
एंड क्वांटिटी। ध्यान से समझ लो बात को। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे? इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड। अगर डिमांड में चेंजेस आता है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, चेंजेस का मतलब शिफ्ट। अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा सर? समझ में आ रहा है बात? मतलब सर अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा सर? शिफ्ट का मतलब क्या है? डिमांड कर्व या तो लेफ्ट होगा या तो करके देख लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा, है ना? करके देख लेते हैं। तो देखो इतना मार्कर है ना, पूरा चेहरा तुम्हारा पेंट हो जाएगा। इतना मार्कर है तो कोई बैंक ही नहीं है। देखो ये मेरा बन गया है ग्राफ, ठीक है? ये डिमांड कर्व और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या है? डिमांड कर्व और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम। इसमें तो कुछ सिखाए नहीं, बस बनाए। अभी सिखाना स्टार्ट कहाँ किया? ये क्या किया? अभी सिर्फ बनाया। पॉज करो तो वीडियो को। बहुत ज्यादा ऐसा बात तो देखो ये मेरा है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ध्यान से समझो, डिमांड कर्व शिफ्ट होने से क्या होगा? अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड कर्व अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो देखो ये नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया है। हाँ सर, ये नया इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ। हाँ सर। अब इसका स्ट्रेट में आ जाओ। ये हो गया सर हम लोग का Q1, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उसके बाद आएगा न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अच्छा बता सकते हो डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ा? सर डिमांड बढ़ी या सप्लाई घट गया? तो क्या इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी। अच्छा, समझ में आया? इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी। तो यहां पे समझना होगा व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड देन क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज। समझ में आ गया? तो जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी Q से Q1 हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी P से P1 हो गया। सर अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? देख लेते हैं। चलो अगर मान लो लेफ्टवर्ड यहां हो गया, सर और वाइस वर्सा नहीं हुआ सर। ये मान लो हो गया, क्वांटिटी घट गया, प्राइस भी घट गया। देखिए ये हो गया D0 D0। अब न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म यहां हुआ है। न्यू इक्विलिब्रियम देख रहे हो कहां फॉर्म हुआ है? यहां पे E0। तो हुआ क्या है? देखो ना क्या हुआ है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घटा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी। देखो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घटा, इक्विलिब्रियम प्राइस भी। तो व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स, नंबर ए राइटवर्ड, तो ये हो गया। बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी घट गया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी
घट गया। समझ में आया? तो जब घटता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट और जब बढ़ता है तो राइटवर्ड। हाँ, जब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ जाएगा। जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस दोनों। तो यहाँ पे देखो डिमांड कर्व में चेंजेस आए। सप्लाई बेचारा अपना जगह में वैसे ही खड़ा होके, सप्लाई बोल रहा हम नहीं हिलेंगे, हम जैसे है वैसे ही रहेंगे एकदम, ठीक है ना। सप्लाई कर्व बोला है हम हिलने वाले नहीं हैं, डिमांड कर्व हिल रहा है और क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंजेस आ रहा है। तो क्लियर हो गया पूरा ये वाला। अब हम लोग करेंगे सर अगर डिमांड कर्व अड़ जाए, बोले भाई अब हम नहीं हिलेंगे, अब जाओ जो करना है सप्लाई तुमको करना है। तो अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। सर अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। चलो आई डोंट नो। देखो ये मेरा डिमांड कर्व है बाबू, ये मेरा डिमांड कर्व है, ये मेरा सप्लाई कर्व है, ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है ना। सब कुछ हो गया। अब क्या बोले कौन ज्यादा आगे पीछे कर रहा है, कौन ज्यादा लेफ्ट और राइट पर शिफ्ट कर रहा है, सप्लाई कर। डिमांड कर अपनी जगह में। तो भाई पहले देखेंगे डिमांड सप्लाई कर अगर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा। राइटवर्ड मतलब ये जो यहां आ गया, ठीक है ना, ये हो गया राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। क्या हो रहा है देखो, न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ फॉर्म हुआ, यहाँ फॉर्म हो गया। तो इसके नीचे क्या क्वांटिटी क्या हुआ है बोलो तो, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में क्वांटिटी इंक्रीज हुआ सर, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। बहुत अच्छा, इंक्रीज हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ। प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। बहुत अच्छा। इसका मतलब देखिए सीख गए तुम लोग, इसका मतलब क्या है, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करता है, अगर सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया तो क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जो है वो तो बढ़ेगा, लेकिन सर इक्विलिब्रियम प्राइस घट जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ सर। सर अगर क्वांटिटी बढ़ेगा सप्लाई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ गया लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। अगर लेफ्टवर्ड होगा तो क्या होगा देख लेते, अपोजिट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया मान लो प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी घटेगा। तो देखो ये मेरा न्यू इक्विलिब्रियम है, देखो यहाँ पे आ गया मेरा P1, प्राइस क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया, P से P1 हो गया, बढ़ गया, क्वांटिटी Q से Q0 हो गया। तो मतलब अगर सप्लाई कर्व क्वांटिटी घट गया, बस अगर सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घट जाएगा और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ सर, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ? एकदम easy। समझ में आए तो? हाँ, yes, sir। अगर नहीं समझ में आएगा तो डायग्राम बना लेना, रफ में समझ में आ जाएगा। क्लियर पॉइंट? बहुत इजी सर। दोनों में सर लेफ्ट तो इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट्स एंड नंबर 2 व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट। राइट होने से Clear point? बढ़ेगा, लेफ्ट होने से प्राइस बढ़ेगा, और उसमें लेफ्ट होने से दोनों घटेगा, राइट होने से दोनों बढ़ेगा। है तो ठीक है, हो ये सर जा जाके
चलो अब अगर दोनों साथ में बढ़े तो क्या होगा, अगर दोनों साथ में चेंज हो तो क्या होगा, मतलब प्राइस मतलब क्वांटिटी हाँ साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली दोनों चेंज हो, ठीक है, दोनों बोले नहीं साथ में चलो, जहाँ जाना है साथ में जाना है, तो व्हेन डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट्स, क्या हो गया यार इसको, साइमल्टेनियसली, ऐसी तुम्हारा मार्कर वाला की है, बोलिए आप बोलिए। अपना सर का है बी के पाया ब्रो। देखो जब दोनों साथ में शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या होगा, देखो देखो ये यहाँ पे है डिमांड कर्व, ये यहाँ पे सप्लाई सप्लाई और डिमांड कर्व, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर दोनों साथ में शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, समझ में आ रहा है, दोनों अगर साथ में शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, देखो ध्यान से समझ लो बात को, एकदम ध्यान से समझ लो। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से शिफ्ट होता है, दोनों अगर इक्वली शिफ्ट हो रहा है, लेफ्टवर्ड हो या राइटवर्ड हो, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में कुछ चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि देखो सप्लाई लेफ्ट हो गया और डिमांड, देखो डिमांड भी इतना शिफ्ट हुआ, सप्लाई भी उतना ही अगर शिफ्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे दोनों अगर इक्वल मैग्नेट, जब ड्राइंग नहीं हो पा रहा है सही से बोर्ड में, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है नया वाला। अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से शिफ्ट हो रहा है, सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड से शिफ्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगा। व्हेन सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व बोथ शिफ्ट्स साइमल्टेनियसली एंड इन इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों एक बराबर शिफ्ट हो रहा है, तब इक्विलिब्रियम प्राइस विल नॉट चेंज बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। ये है जब दोनों राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। इफ बोथ शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड इक्वल मैग्नीट्यूड में, देन इक्विलिब्रियम प्राइस घट जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा। पहला तो ये वाला हो गया। दूसरा अच्छा, तो एग्जाम में वो डायग्राम बनाने का डायग्राम भी बनाने हो सकता है, दे दे रीजन भी पूछ ले कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो क्या होगा। देखो डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सर का पेट नहीं चलेगा यार। कुछ दिन बाद हम तुम ही नीचे होगी। डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। अब यहाँ पे अगर डिमांड कर्व ज्यादा शिफ्ट हो रहा है और सप्लाई कर्व कम शिफ्ट हुआ है तो क्या होगा, डिमांड कर्व देखो इतना शिफ्ट हो गया, सप्लाई एकदम थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पे डिमांड कर्व, न्यू डिमांड कर्व, न्यू सप्लाई कर्व। अगर डिमांड कर्व ज्यादा शिफ्ट हुआ, सप्लाई कर्व कम शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, दोनों ही तो बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है और प्राइस भी। प्राइस भी। क्लियर हुआ पॉइंट, क्या क्लियर हुआ? इफ डिमांड कर्व शिफ्ट्स मोर देन the supply curve, then equilibrium price will increase and equilibrium quantity will also increase. अब next last देखो ये है डिमांड कर्व, ये है
सप्लाई, डिमांड सप्लाई, डिमांड। अब यहाँ क्या होगा, सप्लाई कर्व ज़्यादा शिफ्ट होगा, डिमांड कर्व थोड़ा सा शिफ्ट होगा। सप्लाई देखो इतना शिफ्ट हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो डिमांड कम। डिमांड एकदम थोड़ी सा शिफ्ट हो रही है। थोड़ी सा न्यू इक्विलिब्रियम, सर हम लोग कॉपी नहीं दीजिएगा आप, सबका दीजिए सर। देखो यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म हुआ है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट्स मोर देन द डिमांड कर्व, क्वांटिटी तो इंक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हो गया है। क्लियर हुआ पॉइंट, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है बट प्राइस। अब इतना जितना भी पढ़ाए हैं ये सबको याद रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अब डायग्राम कॉपी में बनाना होगा, इफेक्ट बढ़ा जो बोल रहे हैं लिखना पड़ेगा कि अगर ऐसा ऐसा शिफ्ट हुआ तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहा है, ऐसा ऐसा शिफ्ट हुआ तो प्राइस और क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है। चलो अब है प्राइस फ्लोरिंग एंड प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग ये लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट चीज। मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या फिर प्राइस सीलिंग, मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या फिर प्राइस सीलिंग। क्या मतलब है इसका, देखो मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस जो एक कमोडिटी का सेट कर दिया गया है उससे ज़्यादा चार्ज किया नहीं जा सकता है, उससे ज़्यादा चार्ज किया नहीं जा सकता है। ये गवर्नमेंट के तरफ से होता है, किसके तरफ से होता है, गवर्नमेंट के तरफ से होता है। अब देखो मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन में मैक्सिमम प्राइस जो है ये कब लागू होता है, कब ये किया जाता है, जब बेसिक कमोडिटीज का शॉर्टेज हो, जैसे कि केरोसिन हो गया, बेसिक कमोडिटी का शॉर्टेज हो, आटा हो गया, चावल हो गया। अब ये सब का अगर शॉर्टेज चल रहा है और अगर डिमांड एंड सप्लाई को प्राइस डिटरमाइन करने दिया जाए तब तो बहुत ज़्यादा प्राइस चला जाएगा, गरीब आदमी तो खा नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट को तो गरीब अमीर सबको ही खिलाना है ना, सबका ही पेट भरना है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस सीलिंग अप्लाई कर देता है। अब प्राइस सीलिंग का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये है डिमांड और तुम भी खरीद सको, आयाम तो सर BMW खरीद, सप्लाई, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब मैक्सिमम प्राइस को क्या किया जाता है, ध्यान से समझो, मैक्सिमम प्राइस कहाँ सेट किया जाता है, मैक्सिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाएगा। मैक्सिमम प्राइस मान लो यहाँ पे कहीं सेट कर दिया, तो देखो ये प्राइस में, ये मैक्सिमम प्राइस में सप्लाई कम रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगा। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। तो क्या करेगा ये मैक्सिमम, ये जो एक्सेस डिमांड क्रिएट हुआ है, यहां पे क्या हो गया, एक्सेस डिमांड क्रिएट हुआ, ये क्या प्राइस को ऊपर लेके जा सकेगा, नहीं सर, क्यों नहीं, प्राइस बढ़ा जब एक्सेस डिमांड हो गया तो ये प्राइस को ऊपर लेकर चले जाएगा। बट
प्राइस ऊपर जा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी मैक्सिमम प्राइस सेट कर दी है, उससे ऊपर तुम लेकर जाओगे तो फिर केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए मैक्सिमम प्राइस में हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट किया जाता है प्राइस सीलिंग में। क्योंकि अगर ऊपर सेट करेगा ना तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो जाएगा और ये एक्सेस सप्लाई ऑटोमेटिकली प्राइस को नीचे लेकर आएगा। तुम बोले मैक्सिमम में आपको इतना में बेचना है तो दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो प्राइस सीलिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। प्राइस सीलिंग किया जाता है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द बायर, बायर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ताकि बायर को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सके। समझ में आ रहा है बात? जब प्राइस को बिलो दी इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट किया जाएगा तो एक्सेस डिमांड क्रिएट होगा, लेकिन ये डिमांड प्राइस को ऊपर लेकर नहीं जाएगा, प्राइस उतना ही रहेगा। तो सर डिमांड ज़्यादा है तो कैसे करके लोगों को मिलेगा? रैशनिंग का सिस्टम, राशनिंग वाला सिस्टम सुने हो ना, राशन के हिसाब से। राशन कार्ड 2 रुपये केजी चावल है तो सब जाए तो कोई जाके बोल दे भाई हम जाके 100 केजी ले लेते, उसको दे देगा? नहीं देगा। समझ में? गवर्नमेंट ऑलरेडी सेट कर दिया राशनिंग पर आदमी को कितना मिलेगा या देना है। क्लियर? या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस हो सकता है, इनकम बेसिस हो सकता है। क्लियर? ये है मेरा प्राइस सीलिंग। अब ये नेक्स्ट है मिनिमम प्राइस लिटिगेशन, मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन या प्राइस फ्लोरिंग। तो देखो कुछ याद रखना है पॉइंट। क्या पॉइंट याद रखना है? मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन किसको सेव करने के लिए रखा जाता है? कंज्यूमर को। समझ में आ रहा है? कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन में प्राइस बिलो दी इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट किया जाता है। अब इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम प्राइस लेजिस्लेशन में सेलर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये सेट किया जाता है। टमाटर मान लो बहुत हो गया, अब इतना हो गया है इसका प्रोडक्शन कि आप फेंक दे रहे हैं सब। कोई सुनने दो बात को, अब बगर बगर मत करो आपस में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में फिर प्रॉब्लम हो रहा है। जो नहीं समझ में आएगा वो वाला पूछो, सिर्फ अपना बाहर निकल के पूरा डिस्कशन करो मोहल्ला का। प्राइस फ्लोरिंग में क्या होता है? देखो प्राइस फ्लोरिंग में सेलर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए किया जाता है। जब एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है ना तो सप्लाई एक्सेस हो गया, डिमांड उतना है नहीं, प्राइस एकदम नीचे आ जाएगा, सेलर का नुकसान हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है नहीं ऐसे आप मत करिए, हम एक प्राइस सेट कर दे रहे हैं मिनिमम प्राइस, उससे नीचे आप मत बेचिएगा। MSP जिसको बोलते हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस, ये जनरली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर होता है। अब देखो ये है मेरा डिमांड, ये है मेरा सप्लाई। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। गवर्नमेंट क्या करता है ना, प्राइस को यहाँ सेट कर देता है। अब यहाँ पे आने से डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, एक्सेस सप्लाई हो गया। ये एक्सेस सप्लाई प्राइस को नीचे लेकर नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राइस कौन सेट किया है? गवर्नमेंट। तो एक्सेस सप्लाई प्राइस को नीचे लेकर नहीं जा सकता। तो सर इतना ही प्रोडक्ट बिका, बाकी जो एक्सेस सप्लाई है वो क्या हो? तो सेलर का तो नुकसान हो जाएगा ना। गवर्नमेंट बोलते हैं हम आपका नुकसान होने नहीं देंगे। ये जो एक्सेस सप्लाई है ना, ये एक्सेस सप्लाई को गवर्नमेंट परचेज कर लेते हैं। गवर्नमेंट बोलता है हम परचेज कर लेंगे, जितना बिक रहा है, नहीं बिक रहा है हम खरीद लेंगे। हाँ, सेलर का नुकसान नहीं होने देते। ये जनरली होता है एग्रीकल्चरल कमोडिटी के ऊपर। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? ये चैप्टर हो गया हम लोग को पूरा कंप्लीट। ये 2 वाला लास्ट वाला जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करके वीडियो दो तो यार बहुत हेवी थक गए आज। थोड़ा बोल भी ज़्यादा हो यार।